बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और वीडियो का मौजू है वाक़या मेराज पर वक्त रुकने पर साइंसी इंकशाफात। वाक़या मेराज इस कायनात का वो अजीम वाक़या है जिसमें वक्त जमीन के लिए एक लम्हे के लिए रुक गया था, लेकिन हकीकत में इस एक लम्हे में कितना वक्त गुजर गया ये मालूम करना इंसान के बस में नहीं। जदीद दौर में इंसान ने चांद तक सफर करने के बाद दीगर सैयारों को तस्खीर करने के लिए भी कमर कस रखी है, लेकिन जदीद तरक्की के बावजूद इंसान रोशनी की रफ्तार 1,46,000 मील यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर नहीं कर सकता, क्योंकि रोशनी की रफ्तार को हासिल करने में कई रुकावटें हैं। 1905 में जदीद दुनिया के साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नजरिया इजाफियत पेश किया। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने वाज़े किया कि टाइम एंड स्पेस की तमाम मुश्किलात इस नजरिए के इदराक के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। आइंस्टाइन बरसों सोच विचार और तहकीक के बाद इस नुक्ते पर पहुंचा कि रोशनी की 90% रफ्तार से सफर करने वाले जिस्म का हजम आधा रह जाता है और इसके साथ वक्त की रफ्तार भी आधी रह जाती है। इस नजरिए के मुताबिक अगर हम तसव्वुर करें कि एक रॉकेट रोशनी की रफ्तार से सफर करता है तो जमीन के जमा के मुताबिक 50,000 साल की मसाफत इस रॉकेट के जमा के मुताबिक एक दिन में तय होगी। फर्ज किया जाए कि कायनात का सफर तय करने के बाद इस रॉकेट में सवार अफराद जब कुर्रा अर्ज पर वापस आएंगे तो यकीनन जमीन में मौजूद कई नस्लें तब्दील हो चुकी होंगी। तो मालूम हुआ कि रॉकेट इतनी तेज रफ्तार से चले तो इसी हिसाब से इसका वक्त सुकड़ जाएगा। इसकी वजह यह है कि इंसानी जिस्म के इस कदर तेजी से सफर करने से इंसान का मुकम्मल निजाम तनफ्फुस आहिस्ता हो जाएगा और इस पर वक्त कम गुजरेगा। इस नजरिए का सबसे अहम नुक्ता यह है कि अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से सफर करने में कामयाब हो जाए तो उस पर वक्त बिल्कुल रुक जाएगा। अगरचे इस रफ्तार से सफर करना इंसान के इख्तियार में नहीं, लेकिन अल्लाह करीम जो वक्त, रफ्तार, रोशनी और मकान का खालिक है, वो अगर अपनी कुदरत खास से किसी शख्स को इस रफ्तार से सफर करवा दे तो उस पे वक्त बिल्कुल रुक जाएगा। मेराज के इस अजीम सफर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार हुए उसे बुर्राक कहा जाता है। इसी बुर्राक पर सवार होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस तशरीफ लाए और वहां से आपकी आसमानों तक मेराज हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुर्राक क्या है? क्या ये कोई ऐसी मखलूक है जो दुनिया में पाई जाती है और इसकी रफ्तार क्या है? इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मसाफतें किस रफ्तार से तय की? मक्का मुकर्रमा और बैतुल मुकद्दस के दरमियान में फजाई मसाफत 1200 किलोमीटर है। फर्ज कर लेते हैं कि मक्का मुकर्रमा और बैतुल मुकद्दस के दरमियान फजाई मसाफत 1000 किलोमीटर है, तो पैदल सफर करने वाला शख्स अगर 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चले तो मक्का मुकर्रमा से 200 घंटे के बाद बैतुल मुकद्दस पहुंचेगा। अगर साइकिल पर 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर किया जाए तो 50 घंटे लगेंगे। अगर गाड़ी से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर किया जाए तो 10 घंटे लगेंगे। अगर बुलेट ट्रेन से 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर किया जाए तो 3.3 घंटे लगेंगे। हवाई जहाज के जरिए सफर किया जाए जिसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर फी घंटा हो तो ये मसाफत 1 घंटे में तय होगी। खलाई शटल जमीन से खला तक का सफर 24,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से करती है। अगर इसी रफ्तार से सफर किया जाए तो मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस की मसाफत सिर्फ 2 मिनट में तय हो जाएगी। साइंस की दुनिया में अब तक की मालूम तेज तरीन रफ्तार रोशनी की है। रोशनी की रफ्तार 1,46,000 फी मील बनती है। तो दोनों मुकद्दस शहरों का सफर अगर रोशनी की रफ्तार से किया जाए तो इसे तय करने के लिए जितना वक्त दरकार होगा वो 1 सेकंड का 0.000006 हिस्सा दरकार होगा। अगर जमीन से चांद तक का सफर रोशनी की रफ्तार से किया जाए तो इसमें सिर्फ 2 सेकंड्स लगेंगे।
इसी रफ्तार से अगर सूरज तक का सफर किया जाए तो वहां पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट लगेंगे। कुर्रे अर्ज से सबसे दूर सैयारा प्लूटो है। इस तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ 3 घंटे 28 मिनट लगेंगे और इस रफ्तार को बुर्राक पर कयास करते हुए 3 से ज़रब दें तो ये रफ्तार 5,58,663 मील फी सेकंड बनेगी। गोया सयाहुल मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की कम से कम रफ्तार 5,58,000 मील फी सेकंड थी। अब सवाल ये पैदा होता है जिसका जवाब साइंस देने से कासिर है और इंसानी अक्ल जिस पर तंग है वो ये है कि जब साइंस की दुनिया में मालूम तेज तरीन रफ्तार से प्लूटो सैयारे तक का सफर 3 घंटे 28 मिनट है तो आसमानी दुनिया तक पहुंचने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। ये बात आपको चकरा कर रख देगी कि हमारी ये कायनात जिसका 5% हिस्सा अभी तक दरियाफ्त हुआ है, यानी मौजूदा साइंस इस वसी कायनात के सिर्फ 5% हिस्से को ही समझ पाए हैं। जिस 5% कायनात में 2000 अरब कहकशाएं मौजूद हैं, जिसमें हर गैलेक्सी के अंदर अरबों सितारे और सैयारे मौजूद हैं। हमारी जमीन और इसके चारों तरफ इस 5% के दरमियान फासला 83 ट्रिलियन मीटर्स है। अब सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये फासला सिर्फ इस 5% कायनात का है और कायनात की आखिरी हद क्या है, ये फासला इस हद के करीब भी नहीं पहुंच पाता। इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि कायनात की वसतों की इन दास्तानों की जो थ्योरीज हमें मिली है वो हमारे इस पहले आसमान के मुतालिक है। अब बाकी 6 आसमानों के दरमियान में कितना फासला होगा ये हमारे लिए सोचना नामुमकिन है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस और वहां से जमीन तक और फिर एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे यहाँ तक कि 7वें आसमान तक का सफर किया और फिर उसी रात में आप मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। तो आखिर बुर्राक की रफ्तार क्या थी? यकीनन ये रोशनी की रफ्तार से तेज तर होगी। तो मालूम हुआ कि ये कोई और ही रफ्तार है जिस तक इंसानी अक्ल की रसाई नहीं हो सकती। इस रफ्तार का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह हुआ है और हमारा हुक्म बस एक हुक्म होता है और वो पलक झपकाते ही अमल में आ जाता है। अल-कमर 50। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का मुकर्रमा में अपने घर में था कि फरिश्ता मेरी सवारी के लिए बुर्राक ले आया। हदीस मुबारका के शायरीन का कहना है कि बुर्राक दरअसल बिरीक से निकला है जिसका मतलब चमकदार है। इसका मतलब यह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए जो चीज पेश की गई वो इंतहाई सफेद, चमकदार और रोशन थी जिसका नाम बुर्राक पड़ गया। ये भी कहा गया कि बुर्राक को इसलिए बुर्राक कहा जाता है कि वो बर्क यानी चमक की रफ्तार के मानंद उसकी रफ्तार है। मेराज वो अजीम सफर बल्कि वो अजीम मौजज़ा है जिसकी कैफियत व हकीकत तक इंसानी अक्ल की रसाई नहीं हो सकती। इंसानी तारीख में इस तरह का सफर न पहले कभी हुआ और न आइंदा कभी होगा। ये ऐसा सफर है जिसमें तमाम इंसानों के सरदार, फरिश्तों के सरदार हम रकाब थे। इस सफर में दुनिया के तमाम नामूस और फितरत व कुदरत और तिबियात के तमाम कवानीन टूट गए थे। जिंदों और मुर्दों का मिलाप हुआ, दूर करीब आ गए, इंसान और फरिश्ते हम रकाब हुए, हाजिर और मुस्तकबिल बल्कि दुनिया और आखिरत यकजान हुए। ये सफर कैसे तय हुआ और किस रफ्तार से तय हुआ? अल्लाह ताला ने अपने रसूल को कौन सी कुव्वत अता फरमाई कि आपने हवा का गिलाफ चीरते हुए खला का सफर किया जहां कशिश सकल और ऑक्सीजन के कवानीन अपनी जगह हैं। इस हवाले से इंसान अपनी महदूद अक्ल व फहम की बुनियाद पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। इस सिलसिले में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इंसान कानून तिबियात का पाबंद है। अल्लाह ताला इससे कहीं ज्यादा बुलंद व बरतर है। इस सफर में जो वाकयात पेश आए उनकी तौजी सूरह अल असरा के पहले लफ्ज में पोशीदा है और वो लफ्ज है सुबहान, यानी पाक है वो जात हर ऐब से, हर नुक्स से, हर कमी से और हर कानून से। जब वो जात किसी चीज का इरादा करती है तो वो हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।